स्वागत है आपका संसार में। दोस्तों, आप लोगों के बीच में हम लाए हैं आज प्रीपोजिशन, जो कि ग्रामर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। यह अगर आप 10 का या 12 का बोर्ड का पेपर देने वाले हैं तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम में, क्योंकि प्रीपोजिशन से आपका जो ट्रांसलेट होता है उसको बहुत हेल्प मिलती है। और प्रीपोजिशन से क्वेश्चन भी उठते हैं कि ओवर का प्रयोग, इच का प्रयोग, ओवर का प्रयोग, आन का प्रयोग, एट का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो हम आज एक एक करके सारी जो करेंगे। तो आज हम बात करते हैं टू का, कि टू का प्रयोग कहाँ होता है। ठीक है, टू का प्रयोग कहाँ होता है। टू का प्रयोग होता है किसी कार्य को गोइंग टू, लगाना टू स्कूल, आप स्कूल जा रहे हैं, हाँ अभी स्कूल जा रहे हैं। ठीक है, अगर हम यही बोलते हैं यू आर गोइंग टू टूवर्ड्स स्कूल, आप स्कूल की तरफ जा रहे हैं, है तो दोनों सेम है। टूवर्ड्स का मतलब होता है इधर जाना, यानी को भी देखा है वो भी होता है जो डायरेक्शन को दिखाता है, और जो टू भी होता है वो भी डायरेक्शन को दिखाता है। तो व्हाट इज डिफरेंट, टूवर्ड्स और टू में क्या डिफरेंट है। तो जो टूवर्ड्स होता है, टूवर्ड्स में होता है कि वो उस तरफ जा रहा है, क्लियर नहीं कि कहाँ तक जाएगा, यानी कि निश्चित नहीं होता। लेकिन जो टू होता है एग्जैक्ट पोजीशन को बताता है कि वो स्कूल जा रहा है तो स्कूल ही जाएगा। जैसे हम दूसरी एग्जाम्पल को लेते हैं, जैसे कि सी इज कमिंग टू होम, वह घर आ रही है, वह घर आ रही है। तो ऐसा नहीं है वो कहीं और जाएगी, उसका एग्जैक्ट पोजीशन घर है, वो घर आएगी भी। तो जो टू होता है उसका प्रयोग फिक्स पोजीशन के होता है, मतलब फिक्स पोजीशन को दिखाने के लिए होता है, कि डायरेक्शन को बताने के लिए होता है। मान लीजिए कि वह घर की तरफ आ रही है, कि हाँ, घर की तरफ आना, एग्जैक्ट दिखाना, टू लगाएंगे, और वो घर की तरफ आ रहा है, आगे आगे बढ़ जाएगा। जैसे हम बात करते हैं सी आपको मार्केट ही जाएगा। ठीक, अब देखिए हम इसी केस में हम बात करते हैं क्या क्या होते हैं, कहाँ कहाँ होते हैं। तो का यूज दो तीन जगह होते हैं जो कि बेस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आपको क्या होता है एग्जाम के इंटरव्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए कौन कौन से हैं, देखिए टू का प्रयोग जो होता है वो डायरेक्शन को दिखाने के लिए होता है। जैसे बोल रहे हैं ना, वह स्कूल की तरफ जा रहा है, वह गाँव की तरफ जा रहा है, वह लंदन जा रहा है, वह मुंबई जा रहा है। जो ये जा रहा है कर्त में जो टू का यूज होता है, ये क्या दिखाता है, डायरेक्शन दिखाता है कि उस तरफ जा रहा है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं, राकेश इज गोइंग टू मिर्जापुर, राकेश मिर्जापुर जा रहा है, अब इधर तो नहीं जाएगा। अगर ये होता राकेश इज गोइंग टू टूवर्ड्स मिर्जापुर, तो होता राकेश मिर्जापुर की तरफ गया है। अब क्लियर नहीं है कि वो मिर्जापुर ही गया है कहीं और गया है, इसलिए जो टू होता है वो डायरेक्शन बताता है और एग्जैक्ट बताता है कि वो वही स्थान पर गया है। ठीक है, अब बात करते हैं हम दूसरा एग्जाम्पल, क्या है, सी इज कमिंग ना, सी इज गोइंग मनी टू हिम। देखिए ये डायरेक्शन हमने कहा ना, ये डायरेक्शन को भी दिखा रहा है, तो डायरेक्शन यहाँ जगह प्लेस नहीं दिया है, डायरेक्शन दिया है। जैसे सी इज कमिंग, सी इज गोइंग मनी टू हिम, उसका पैसा उसकी तरफ जा रहा है, यानी इसका पैसा उसकी तरफ जा रहा है। क्या कह रहा है, इसका पैसा इधर जा रहा है ना, तो दिखा क्या रहा है, तू क्या क्या कर रहा है, यहाँ की बातें इधर उठा रहा है कि हाँ, कि जो इसका पैसा है वो इधर जा रहा है, तो डायरेक्शन दिखा रहा है ना। तो टू का यूज यहाँ डायरेक्शन के लिए हो सकता होता है, यहाँ पे डायरेक्शन को दिखा रहा है। ठीक है, अब देखिए अब दूसरी बात करते हैं और कहाँ कहाँ यूज होता है। तो देखिए एज यूज टू एन इंफिनिटिव, जब हम बोलते हैं ना कि बात करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, ही वांट टू मीट यू, मिलना चाहता है, सॉरी वह तुमसे मिलना चाहता है, तो ही वांट टू मीट यू, तो वह तुमसे मिलना चाहता है। पर्पज क्या है, मिलने का। टू मीट का जो अर्थ होता है वो पर्पज को दिखाता है, और जो अगर टू मीट का यूज होता है यह इंफिनिटी होता है। क्या होता है, इंफिनिटी होता है, यह पर्पज को दिखाता है कि उस उद्देश्य का क्या है, उसे वह चाहता क्या है, तो मिलना चाहता है। अब सेकंड नंबर से समझते हैं, वी अर्न टू लिव, हम लोग जीने के लिए कमाते हैं ना, हम लोग जीने के लिए कमा रहे हैं ना। यहाँ टू अर्न भाई जीने के लिए, यह बना, यहाँ देखो टू लाइव है ना, तो टू देखो वी लर्न टू लाइव, हम लोग जीने के लिए कमाते हैं भाई। तो किसके लिए कमा रहे हैं, जीने के लिए, यानी कि आपका पर्पज क्या है, जीना, जिसके लिए आप अर्न कर रहे थे। यहाँ टू लाइव है, यह इंफिनिटी की तरह काम कर रहा है, तो यहाँ पे यूज होता है टू का। ठीक है, और एक लास्ट केस और है टू का, जो कहाँ यूज होता है, देखिए लिमिट को दिखाना है, पीरियड टाइम, एक लंबे समय को दिखाया जाए या फिर एक लिमिट को दिखाया जाए, तो वहां भी हम टू का यूज करते हैं। जैसे हम बात करते हैं मंडे टू सैटरडे, जनवरी टू दिसंबर, बोलते हैं ना
तो मंडे टू सैटरडे, यहाँ मंडे टू सैटरडे, मंडे के बीच में टू आ रहा है ना, तो यहाँ का पीरियड जो टाइम है इसको जोड़ रहा है, तो वहां भी हम यूज करते हैं किसका, टू का। हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, वी वर्क 9 AM to 6 PM। हम लोग हैं जो काम करते हैं सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक। तो यहाँ देखो एक टाइम को दिखा रहा है, लिमिट को दिखा रहा है, हम लोग इतने के बीच में ही काम करते हैं, पीरियड को दिखा रहा है, ठीक है। अगर आप लोगों को समझ नहीं आया तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। चलते हैं फिर आपको समय बाद में आगे देखते हैं कि अब देखते हैं फ्रॉम का प्रयोग कहाँ होता है। हमने देखा टू का प्रयोग कहाँ होता है, जब किसी डायरेक्शन को दिखाना होता है, जब किसी पर्पस की बात होती है, या फिर कोई टाइम की बात होती है तो हम वहां होते हैं। लेकिन यहाँ है फ्रॉम। फ्रॉम का जो प्रयोग होता है जब किसी स्थान से, यानी कोई प्लेस है उसको छोड़ते हैं दूसरे स्थान पर जाते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ हैं, यहाँ से अपने घर गए, तो यहाँ से गए ना, यहाँ से छोड़ दिए, यहाँ तो वजह था हम यहीं पर थे, यहाँ से छोड़कर कहाँ गए घर, यहाँ से छोड़कर हम विद्यालय गए। तो ऐसे कंडीशन में जहाँ आप हो उसके ओरिजिन को छोड़कर कहीं और जाना, या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब जाएंगे, तो उस केस में जो से के अर्थ में जुड़ के आता है वो होता है फ्रॉम। क्या होता है, फ्रॉम। तो ये दिखाता है क्या, ओरिजिन को दिखाने के लिए किया जाता है। यानी ओरिजिन बोले तो यह वह पर्टिकुलर प्लेस को दिखाता है जहाँ प्रेजेंट में रहते हैं, उस चीज को यह डिनोट करता है फ्रॉम। जैसे हम बात करते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं समझ में आ जाते हैं। देखो दिस बस, यह बस ट्रेवल्स फ्रॉम द मुंबई टू गोवा। कहाँ से, यह बस जो है ट्रेवल करती है, यात्रा करती है मुंबई से गोवा, ठीक है। देखो यहाँ से मुंबई आया है, उसका कहाँ है इस समय, वह मुंबई से करती है, किसी मुंबई पर है, जाएगी कहाँ, गोवा। तो वह गोवा जाएगी, और वहां जाने की एग्जैक्ट पोजीशन का गोवा है, इसलिए यहाँ टू लगा है, और उसको ओरिजिन टाइम को दिखा रहा है, इसलिए यहाँ क्या लगा है, फ्रॉम लगा है, सॉरी फ्रॉम लगा है, ठीक है, फ्रॉम लगा है। हम बात करते हैं आई एम फ्रॉम दिल्ली। मैं दिल्ली से हूँ, मैं दिल्ली से हूँ, इसका मतलब क्या है कि ओरिजिन को दिखा रहा है कि मैं दिल्ली से हूँ। भाई मैं दिल्ली से हूँ ना, से यू आर। हम आपसे पूछते हैं कि आप कहाँ से हैं, कमेंट करिएगा आप कहाँ से हैं, ठीक है। आपको इसी लैंग्वेज में बताना है कि मैं यहाँ कहाँ से हूँ। जैसे आप कोई यहाँ से, कोई मध्य प्रदेश से है तो कोई भोपाल से है, और कोई अदर कंट्री से है, अपने अदर डिस्ट्रिक्ट से है, अलग अलग स्टेट से है, तो अपने यहाँ के जो जहाँ से है वहाँ से कमेंट करिएगा आप कहाँ से हैं, कहाँ से लाइव में देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ ओरिजिन को दिखा रहा है ना, देखिए मैं कहाँ का हूँ, मैं तो दिल्ली का हूँ ना, मैं दिल्ली से हूँ, इसका मतलब ओरिजिन को भी दिखा रहा है, और डायरेक्शन भी दिखा रहा है, वो प्लेस दिखा रहा है कि जहाँ वह है प्रेजेंट टाइम में, उसकी बात करेगा तो हाँ। अब यहाँ से चलेगा, अलग होगा, अलग होने के अर्थ में भी फ्रॉम लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर ओरिजिन को दिखाना होगा तो भी फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं ओवर का प्रयोग कहाँ होता है। देखिए ओवर का प्रयोग और एक क्रॉस का प्रयोग और थ्रो का प्रयोग, ये तीन कंडीशन होते हैं, ठीक है। तो जो क्रॉस का प्रयोग होता है, ओवर का प्रयोग होता है और थ्रो का प्रयोग होता है, उसको समझते हैं। समझते कहते हैं, देखिए हम यहाँ समझाते हैं। देखिए अगर मान लीजिए कि आप यहाँ से हैं, ये मान लीजिए कि रिवर है, क्या है, रिवर, ठीक है, रिवर है। अगर आप इसके ऊपर से पुल से बन जाएगा, आप यहाँ से जाएंगे, अगर ऊपर की बात करेगा, ऊपर से होकर, ठीक है, ऊपर से होकर, तो यहाँ लगाएंगे ओवर, क्या लगेगा, ओवर, ठीक है, क्या लगेगा, ओवर लगेगा। लेकिन आप अगर पानी में इस नदी को तैर कर पार करते हैं, तैर कर इस पार से उस पार जाते हैं, तैर कर इस पार से उस पार जाते हैं, तो क्या लगेगा, ए क्रॉस, ठीक है, ए क्रॉस यूज करते हैं, ठीक है। अब आप बात करते हैं, देखो ओवर का प्रयोग ब्रिज के अर्थ में जब ऊपर से कर्व करता है तो यूज करते हैं, और एक क्रॉस का यूज अगर सतह पे से इस सतह से उस सतह, इस सतह से, यानी कि वह पानी को, नदी को तैर कर पाती, तो यहाँ क्या लगेगा, क्रॉस लगेगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं किसका, थ्रो का, ये जो थ्रो का यूज होता है, थ्रो का यूज कहाँ होता है, जैसे मान लीजिए कोई, ठीक है, अब इसके इस पार से उस पार तक, ठीक है, कोई ऐसी वस्तु है जो इस पार से इसमें से होकर जाती है, यानी कि चारों तरफ से घिरा हुआ उसमें से होकर जाती है, तो वहां क्या यूज करेंगे, थ्रो का यूज करते हैं, ठीक है।
हमने कंसेप्ट बता दिया, एग्जाम्पल भी हम दे रहे हैं। पहले आप कंसेप्ट को कंसंट्रेट कर लीजिए, सही से समझ लीजिए तब। फिर जो पर अर्थ में होता है, यानी कि पार करने या फिर इस पार से उस पार, ऊपर से, इस अर्थों में इसका बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए हमने एक साथ को कवर कर दिया है। अभी एक एक करके समझे भी, ठीक है। तो जो ओवर का प्रयोग होता है, अगर हम ब्रिज के ऊपर से जाएंगे तो हम ओवर कर करेंगे, लेकिन अगर ब्रिज में हम ब्रिज के नीचे से तैर कर पार करेंगे तो हम एक क्रॉस लगाएंगे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं थ्रो की, थ्रो का काम होता है किसी जब हम किसी सुरंग से होकर जाए, किसी घने जंगल से होकर जाए, तो वहाँ क्या लगाते हैं? थ्रो लगाते हैं। क्या लगाते हैं? थ्रो। तो हम आज भी देखते हैं ओवर का प्रयोग, कैसा देखते हैं? अभी देखते हैं ओवर का प्रयोग। तो ओवर का प्रयोग ऊंचाई के लिए होता है ना। मान लीजिए आपके सिर पर कोई पंखा लटक रहा है, आपसे टच भी नहीं हो रहा है, आपके सिर के ऊपर है, तो उस कंडीशन में तो फिर आप ओवर का यूज करते हैं, है कि नहीं? तो वहां भी उसको ओवर का लगेगा, इसलिए ऊंचाई के लिए भी क्या लगता है? ओवर लगता है। अगर आपसे टच कर गया तो नहीं लगेगा, तो वहां आन लगेगा, लेकिन आपकी हाइट पर है, अब आपके ठीक सामने है, तो वहां क्या लगेगा? वहां तो जाहिर सी बात है ओवर लगेगा, ठीक है। अब देखते हैं हम एग्जाम्पल समझते हैं और फिर समझ में आएगा। देखिए, अ बर्ड, अ ब्यूटीफुल वाइट बर्ड, एक सुंदर सफेद पक्षी, a beautiful white bird is flies over the lake. झील के ऊपर एक सुंदर सी सफेद पक्षी उड़ रही है, ठीक है। मतलब क्या है कि जो लेक है, जो झील है, वो तो नीचे है, और उसी के ऊपर एक सफेद ब्यूटीफुल सुंदर एक पक्षी उड़ रही है ना। यहाँ देखो क्या है, जो उसके नीचे है तो उसके ऊपर है, तो जो व्हाइट की पक्षी है वो तो ऊपर से उड़ रही है ना। सिंपल सी बात है यार, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। कहने मतलब कि अगर आपकी ठीक ऊंचाई पर है, आप किसी के ऊपर है, उस कंडीशन में हम ओवर का यूज करते हैं, सिंपल सी बात है। अब बात करते हैं कवर के अर्थ में भी होता है। अब कवर क्या है? मान लीजिए कि आप किसी चीज को कवर कर रहे हैं, मान लीजिए कि कुछ भी चीजें हैं जिसे आप पूर्ण रूप से कवर कर लिए, तो कवर के अर्थ में भी हम क्या लगाते हैं? ओवर का यूज करते हैं। नहीं समझे? जैसे एग्जाम्पल लेते हैं तो समझ में आएगा। देखिए, आई पुट माई हैंड्स, आई पुट माई हैंड्स ओवर माई ईयर्स, मैंने अपने कानों को कहा, अपने जो हाथ है इसको कहा कि कवर किया, कानों को ऐसे कवर किया, यानी जो ये हाथ है, इस दोनों हाथों को दोनों कानों को क्या ऐसे कवर किया, यानी चारों तरफ से उसे घेर लिया। तो जब हम किसी चीज को चारों तरफ से घेर कर रख लेते हैं, तो उस कंडीशन में हम क्या लगाते हैं? ओवर। हम क्या, इसका हिंदी क्या होगा? आई पुट माई हैंड ओवर माई कैन, मैंने अपने हाथों से कानों को क्या किया? कवर किया है। कवर किया है, देखो कवर कर लिया है। तो इस केस में भी हम ओवर का यूज करते हैं। एक और देखते हैं, ही पुट द ब्लैंकेट्स ओवर द ब्लैंकेट ओवर द माई बॉडी। अब आप सोने जाते हैं तो आप क्या करते हैं? ठंड का महीना आ गया है तो क्या करेंगे आप जैसे ही जाएंगे कंबल लेंगे तो आप उस कंबल के अंदर हो जाएंगे। आप मतलब ऐसा कहीं भी ना हो कि हवा लग रही, पूरी तरह से कवर हो जाएंगे आप उस, यानी आप कमल आपके ऊपर, आप कमल के अंदर हो जाएंगे। तो उस कर में जो कमल है आपको पूर्ण रूप से कवर किया हुआ है, तो वही कह रहा है जो किसको, बॉडी को कवर कर रहा है, तो उससे पहले क्या लगा है? ओवर, ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि ओवर का प्रयोग कवर के अर्थ में भी किया जा सकता है, कि आप क्या क्यों किसी चीज को कवर कर रहा है, उस अर्थ में पर के अर्थान पर क्या लगाएंगे? ओवर लगाएंगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल और है, द ब्रिज वाज बिल्ट ओवर द रिवर्स, इसी की बात हो गया। देखिए, ये जो यूज है हमने इस पे बताया है, ये जो एग्जाम्पल है इसी पर बेस है। द ब्रिज, जो ब्रिज बना हुआ है किसके? नदी के ऊपर बना हुआ है कि नहीं? क्या नदी टच करता है? नहीं, इस साइड भी मिट्टी है और इस साइड भी मिट्टी है, उसके नीचे क्या है? रिवर है। तो यहाँ के इसमें भी ओवर लगेगा, हमने वही दिया है, द ब्रिज वाज द ब्रिज वाज बिल्ट ओवर रिवर्स, जो पुल बना है नदी के ऊपर से बना है, नदी के नीचे नहीं है, ऊपर कवर कर रहा है। तो भाई देखिए कवर कर रहा है ना, मतलब जो कवर है वो तो कर रहा है। तो इस केस में भी हम क्या लगाएंगे? ओवर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यहाँ तक नोट करिए, फिर हम भी क्रॉस और थ्रो का भी देखते हैं। क्रॉस और थ्रो का प्रयोग, हमने ओवर का प्रयोग देख लिया है, अब क्रॉस और थ्रो का भी प्रयोग देख लेते हैं। तो दोस्तों,
हमने कहा था कि जो क्रॉस का प्रयोग होता है वो सतह से सतह, इस पार से उस पर, उस पार से इस पर, या दोनों तरफ से। इस कंडीशन में हम किसका प्रयोग करते हैं? क्रॉस का। देखिए एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए एक तरफ से दूसरी तरफ जाएंगे तो, जैसे कि हम बात करते हैं यू स्वयं अक्रॉस द रिवर, वह तुम नदी को इस पार से उस पार तैर सकते हो, तैरते हो ना। देखो यहाँ क्या होगा, यू स्विम अक्रॉस द रिवर, वह या फिर तुम नदी को तैर कर पार किए। क्या होगा, तुम नदी को तैर कर पार किए। यहाँ जगह तैर कर पार करना है ना, तो इसको क्रॉस करना है कि एक तरफ, इसका मतलब क्या है, इस नदी को इस पार से उस पार तक वह सतह से होकर गया है, इसलिए क्या लगा है, एक क्रॉस। ठीक है, हम दूसरा यहाँ पर देखते हैं, ही इज गोइंग टू अक्रॉस द रोड, वह जा रहा है इस रोड के इस तरफ से उस तरफ। यहाँ दिखा रहा है ना, इस तरफ से उस तरफ के अर्थ में भी हम क्या लगाएंगे, क्रॉस। ये समझे, फिर से देखो, यू स्वम्स अक्रॉस द रिवर, वह नदी को तैर कर पार किया। सिंपल सी बात है। इसको देखो, ही इज गोइंग टू अक्रॉस द रोड, वह जा रहा है भाई, वह रोड के इस तरफ से उस तरफ जा रहा है। मान लीजिए आप यहाँ हैं, रोड के इस साइड हैं, आपको दाएं साइड जाना है, आप बाएं साइड खड़े हैं, तो आप नदी रोड को पार करके ही जाएंगे ना, तो पार के लिए क्या लगाएंगे, एक क्रॉस। ठीक है, अब एक केस और होता है जिसमें क्रॉस करते हैं। मान लीजिए एक पार से दूसरे पार जा रहे हैं, तो आप एक क्रॉस का लगा दिए, ठीक है मानते हैं। अगर दोनों साइड की बात करें तो वहां पे क्या लगेगा, क्रॉस। एग्जाम्पल्स देखिए, अ ट्री फील अक्रॉस द रेलवे लाइन्स, एक पेड़ रेलवे लाइन पर क्या हुआ है, गिरा हुआ है। कहाँ है, गिरा हुआ है, गिर गया है, मतलब सेकंड फॉर्म है, गिरा हुआ। ठीक है, तो जो रेलवे लाइन होती है, रेलवे लाइन दो होते हैं ना, एक ही होता है, एक ही होता है, दोनों पर गिरा हुआ है। ये जो पेड़ है, पेड़ ये दोनों पर गिरा हुआ है, तो दोनों को कवर करने के लिए भी हम एक क्रॉस का यूज करते हैं। ठीक है, ये क्रॉस का यूज दो जगह वेरी इंपॉर्टेंट होता है जो यूज किया जाता है। एक होता है कम क्रॉस ना, देखो एक मीनिंग और होता है जो अचानक कहीं होता है, क्या होता है, कम क्रॉस। क्या होता है, हम यहाँ लिखते हैं ना, कम क्रॉस। ये क्या है, ईडियम से, क्या है, ईडियम से है। इसका अर्थ होता है अचानक। क्या होता है, अचानक। आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक कम क्रॉस का अर्थ होता है अचानक। ठीक है, यूज किया जाता है। अब बात करते हैं थ्रो की, किसकी, थ्रो की। तो थ्रो का यूज कहाँ कैसे होता है, ये बताया ना, जब आप किसी सुरंग से होकर जाइए या फिर घने घने जंगल से होकर गुजरिए, यानी कि जो बंद हो या फिर बहुत घना हो, उसमें से होकर जाने के अर्थ में हम क्या लगाते हैं, थ्रो लगाते हैं। जैसे देखते हैं मी से के अर्थ में अगर आपको इसका ना थ्रो लगाते हैं, या फिर के जरिए, इस सुरंग के जरिए आप उस पार जाइए, तो भी क्या लगाएंगे, थ्रो का यूज करेंगे। हम एग्जाम्पल देखते हैं, द ट्रेन पास थ्रू द टनल, वह जो ट्रेन है वो पास कर रही है, कहाँ से, सुरंग से होकर उस पार जा रही है। तो यहाँ थ्रू इस पार से उस पार जा रही है, टनल के द्वारा, यानी पास कर रही है। तो यहाँ एक इस यहाँ से गई, आउटसाइड बाहर निकली, एक घेरे के अंदर से होकर गई, इस उद्देश्य में हम क्या लगाएंगे, थ्रू करते हैं। ठीक है, अब बात करें इनका, वी पास थ्रू डेंस फॉरेस्ट, मतलब हम लोग एक घने जंगल से होकर गुजरे, हम लोग एक घने जंगल से होकर गुजरे। तो यहाँ जगह थ्रो का यूज क्या है, में से में हम जंगल में से होकर गुजरे, तो यहाँ भी थ्रो का यूज हुआ है में से के अर्थ में। यदि आप लोगों को प्रीपोजिशन समझ में आ रहा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसके आगे वीडियो अपलोड किए जाएंगे, आएंगे। तो अगर आप लोगों को सारी प्रीपोजिशन को कंप्लीट करना है अच्छी तरह से, ऐसे ही पढ़ते रहना है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि उस फ्रेंड को भी आपका फर्ज बनता है कि उस फ्रेंड को भी बता दें जो कि इंग्लिश में बहुत वीक है, जिसको प्रीपोजिशन समझ में नहीं आता, नरेशन समझ में नहीं आता, पेशिवर्स क्या होता है, टेंस क्या होते हैं, पास ऑफ स्पीच क्या होता है। तो हम सारी बातों को एक एक करके जिक्र करेंगे, आप लोग उनको प्रयास
अगर आपका कोई फ्रेंड है जो इंग्लिश में वीक है तो उसको आप शेयर करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।